हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो मैं कमलेश आपका इस हमारे डिजिटल चैनल मरुधरा स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हम संविधान के भाग पढ़ रहे थे और संविधान का जो पहला भाग है उसका हमने अध्ययन किया था। उसके अंदर पढ़ा था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो बीच में छुट्टियां भी रह चुकी है लगभग 10-12 दिन की। तो घर में परिवार में शादी थी, इसीलिए व्यस्त था। तो आज से हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो शुरू करेंगे। संविधान का जो भाग है 2 है। पहला भाग हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ा था। आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ा था, जिसके अंदर पढ़ा था अनुच्छेद 1 क्या है, संविधान का जो भाग पहला है उसके अंदर संघ है, उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। और अनुच्छेद 1 की बात करें, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान के अंदर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर की भारतीय संविधान में भारत राज्यों का एक संघ है, तो आप ऑप्शन के अंदर देखते चलना कि यूनियन लिखा हुआ या फिर संघ लिखा हुआ, फेडरेशन लिखा हुआ। फेडरेशन का मतलब होता है, अमेरिका के संविधान के अंदर यूनियन के स्थान पर फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अमेरिका के जो राज्य हैं वो केंद्र से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के राज्य वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते। भारत के राज्य वो केंद्र से ही, केंद्र अगर चाहे तो दूसरे राष्ट्र को कुछ भूमि वो दे सकता है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार राज्य वो केंद्र से अलग नहीं हो सकता। तो बात करते हैं संविधान का जो भाग 2 है उसका। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। संविधान का जो भाग 2 है उसके अंदर किसका उल्लेख है? मित्रों याद रखना, जो संविधान का भाग 2 इसके अंदर नागरिकता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नागरिकता का। तो बात करते हैं संविधान का भाग 2। तो हेडिंग डाल लीजिए, संविधान का जो भाग सेकंड है उसकी। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर किसका उल्लेख है, किसकी बात करेंगे मित्रों? इसके अंदर उल्लेख किसका है, और फिर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर किसकी उल्लेख की, इसके अंदर किसका उल्लेख है, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद की, आर्टिकल की बात करेंगे। मित्रों याद रखना, जो संविधान का भाग 2 है इसके अंदर किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है। अगर आप नागरिकता को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो संविधान के भाग चल रहे थे वहां मैंने नागरिकता को डिटेल से समझाया। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेदों की बात करेंगे। मित्रों याद रखना, जो भाग 2 है इसके अंदर किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नागरिकता। और अनुच्छेद की बात करें मित्रों, अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक संविधान का जो भाग 2 है उसके प्रावधान है। 1 से 4 तक मित्रों याद रखना, संविधान का जो भाग पहला है उसका उल्लेख है। बात करते हैं जो संविधान का भाग 2 है इसके एक एक करके अनुच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। तो इसी प्रकार एक डायग्राम बनाते हैं और संविधान का जो भाग है 2 उसके अनुच्छेदों को हम समझेंगे। मित्रों याद रखना, जो संविधान का अनुच्छेद है 5, कौन सा मित्रों? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आजादी के समय, यानी कि 1947 की बात हो रही है, यदि कोई व्यक्ति आजादी के समय 5 वर्ष से भारत के अंदर निवास कर रहा है, क्या मित्रों? अगर कोई व्यक्ति आजादी के समय 5 वर्ष से भारत के अंदर निवास कर रहा है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये लिखेंगे मित्रों, अगर कोई व्यक्ति आजादी के समय, आजादी यानी कि 1947, आजादी के समय 5 वर्ष से, कितने वर्ष? 5 वर्ष, 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, यानी कि भारत में रह रहा है, निवास कर रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष पहले भारत के अंदर निवास कर रहा था और उसकी
इन है कि मैं अपना जीवन यापन है वो भारत के अंदर ही व्यतीत करना चाहता हूं, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी निसंकोच। बात करते हैं अनुच्छेद 6 की, आर्टिकल 6 की बात करते हैं मित्रों। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी, यानी कि ऐसे हिंदू व्यक्ति जिन जो पहले पाकिस्तान चले गए थे या फिर पहले आज़ादी के समय वो पाकिस्तान के अंदर थे और बंटवारे के समय वो पाकिस्तान के अंदर ही रह गए थे, लेकिन अब वे हिंदुस्तान आना चाहते हैं, तो उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो लिखते हैं मित्रों, पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। और वह नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी वो आप देखना चाहते हो तो पीछे मैंने इसकी डिटेल अब करवा दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। आर्टिकल 7 क्या कहता है, तो आर्टिकल 7 की बात करते हैं मित्रों। अनुच्छेद 7, आर्टिकल 7 क्या कहता है कि ऐसे मुस्लिम जो पहले पाकिस्तान चले गए और फिर भारत आ गए, भारत लौटकर आ गए, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसे मुस्लिम जो पहले पाकिस्तान चले गए और फिर लौटकर भारत आएंगे, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अभी करंट के अंदर एक मुद्दा है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर कुछ भील जाति के लोग हैं, वो पाकिस्तान से आए और उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। तो ये कौन से अनुच्छेद के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो अनुच्छेद 7 के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ सकते हैं और कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं इससे आगे की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, आर्टिकल 8 की। तो मित्रों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या लिखा है कि ऐसे भारतीय जिनके पूर्वज है वो भारत के अंदर निवास कर रहे हैं, ऐसे भारतीय जिनके पूर्वज भारत के अंदर निवास कर रहे हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो कैसे दी जाएगी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो डायग्राम बनाते उसी प्रकार। अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8 की बात करते हैं। आर्टिकल 8 में क्या लिखा है कि ऐसे भारतीय जिनके पूर्वज भारत के अंदर निवास कर रहे हैं। तो लिखते हैं ऐसे भारतीय जिनके पूर्वज भारत के अंदर निवास कर रहे हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी।
अब इसको हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है रमेश नाम का, या फिर जैसे मान लीजिए एक दयाराम नाम का एक व्यक्ति है, दयाराम। ये क्या करता है, किसी अन्य राष्ट्र के अंदर जाकर कमाई करने जाता है और वहां पर ये मैरिज करवा लेता है। क्या करवा लेता है, मैरिज करवा लेता है। दयाराम दूसरे राष्ट्र, मान लीजिए कनाडा, कनाडा के अंदर जाकर दयाराम ने शादी करवा ली और दयाराम की एक संतान होती है। क्या होती है मित्रों, संतान होती है। संतान का नाम है रमेश। क्या नाम, रमेश। अब रमेश अगर चाहे तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है, और अगर वह चाहे तो वह कनाडा की नागरिकता ले सकता है। अगर वह भारत की नागरिकता लेगा तो किस आधार पर लेगा कि उसके जो पूर्वज है, यानी कि उसके दादा दादी है वे भारत के निवासी है, दादा दादी है वे भारत के निवासी है, तो उनके आधार पर ही वे भारत की नागरिकता लेगा। वो किस आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। तो आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि पिछली वीडियो के अंदर ये मैंने डिटेल से करवाया। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। आर्टिकल 9 क्या कहता है मित्रों, अनुच्छेद 9 कहता है कि भारतीयों को केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि हमें केवल एकल, या फिर कह सकते हैं इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीयों को केवल इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन कुछ राष्ट्रों के अंदर जो जनता है उस राष्ट्र की, उसको दोहरी नागरिकता का प्रावधान, यानी कि उनको केंद्र की नागरिकता अलग से दी जाती है और राज्य की नागरिकता है वह अलग से दी जाती है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। किसकी बात करेंगे मित्रों, आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 में क्या लिखा है, आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी, गैर कानूनी या फिर असंवैधानिक तरीके से, मित्रों याद रखना, अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या फिर गैर कानूनी या फिर असंवैधानिक तरीके से भारत की नागरिकता हासिल करता है तो उसकी नागरिकता वह समाप्त कर दी जाती है और उसके खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जाती है। तो लिखते हैं मित्रों, क्या लिखता है कि अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी, गैर कानूनी या फिर कह सकते हैं असंवैधानिक धोखाधड़ी, गैर कानूनी, असंवैधानिक तरीके से भारत की नागरिकता हासिल करता है तो उसकी नागरिकता वह समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी, गैर कानूनी या फिर असंवैधानिक तरीके से भारत की नागरिकता हासिल करता है तो उसकी नागरिकता वह समाप्त कर दी जाएगी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 11 के। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि केंद्र सरकार या फिर कह सकते हैं संसद वे नागरिकता हेतु कानून बना सकती है। मित्रों याद रखना, नागरिकता हेतु कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है, न कि विधानमंडल बनाती है। तो याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि नागरिकता हेतु कानून बनाती है निम्न में से संसद, विधानमंडल। तो आपका प्रश्न सही होना चाहिए कि नागरिकता हेतु कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। तो बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद नागरिकता हेतु कानून या फिर अधिनियम बना सकती है।
तो आज के लिए आपके दो प्रश्न देता हूं। एक तो आप मुझे कमेंट में यह बताना कि जो नागरिकता है ये संघ सूची का विषय या फिर राज्य सूची का विषय। और दूसरी बात आप मुझे यह बताना कि संसद ने नागरिकता हेतु पहली बार अधिनियम कब बनाया था और इसके अंदर अंतिम बार संशोधन कब किया था। ये तीन बात आप मुझे कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।